राहुल ने फील्ड में आते ही सीधा मोर्चा संभाला। क्या बिहार आने वाले वक्त में एक नहीं, दो नहीं, तीन डिप्टी सीएम देखने वाला है? दोस्तों, हर कोई ये पूछ रहा था कि राहुल गांधी फील्ड में कब मोर्चा संभालेंगे, रैलियां कब करेंगे। और अब जब उनकी रैलियां शुरू हो गई हैं तो अब हर कोई ये बात कर रहा है कि क्या राहुल गांधी ने ठीक चुनाव में थोड़ी देर सही लेकिन मोर्चा संभालकर चुनाव का माहौल बदल दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी वैसे रैलियों को तो संबोधित करते रहते हैं और बिहार में तो पूरा उन्होंने 1 महीना बताया वोटर अधिकार यात्रा के दौरान। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत वक्त बाद राहुल गांधी ने किसी रैली में बहुत ही बढ़िया भाषण दिया है। उन्होंने न केवल उनके भाषण में मुद्दों की भरमार थी, वो मुद्दे जो इस वक्त बिहार में इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं चुनाव के, बल्कि बड़े चुटीले अंदाज में वो नरेंद्र मोदी को वैसे ही टारगेट कर रहे हैं जैसे मोदी उनको टारगेट करते हैं। दरअसल राहुल गांधी को दोस्तों मोदी बहुत ही नॉन सीरियस नेता के तौर पर दिखाते हैं। बाल बुद्धि, शहजादा और पप्पू, आप सब जानते हैं। वही काम आज राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के साथ किया है। इस कदर की ये तक बोल दिया कि मोदी से अगर आप कहेंगे ना कि भाषण छोड़ दो, रैली में आइए और डांस करके दिखाइए, तो ये डांस करके भी दिखा देंगे। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। आप राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी पर सीधा व्यक्तिगत हमला इसे कह सकते हैं। बीजेपी वालों को ये बहुत बुरा लगेगा। मजाक में तो सोशल मीडिया वाले ये भी कह रहे थे कि अब कल मोदी जी को बिहार आना है, कहीं ऐसा ना हो मोदी जी राहुल गांधी का भाषण सुनकर भावुक हो जाएं, क्योंकि आपको पता है व्यक्तिगत हमला जब भी मोदी जी पर होता है तो वो रोने लग जाते हैं। खैर, ये तो मजाक की बात है दोस्तों, लेकिन एक बात सही है कि राहुल गांधी जैसे ही अपनी रैली में उन्होंने बोलना शुरू किया, बिहार की सरजमी में, वहां के चुनावी माहौल में एक नई खबर तैरने लगी। ये खबर केवल हवाई नहीं है दोस्तों, इस खबर पर बहुत हद तक चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही थी, लेकिन राहुल गांधी के आने के बाद इस चर्चा पर और एक तरह से आप कह सकते हैं ठप्पा लगने लगा। दरअसल दोस्तों, इसको लेकर लगातार अब चर्चा और बातचीत हो रही है बिहार में कि जब मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है तो फिर किसी मुसलमान को क्यों नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट ओवैसी ने इसको मुद्दा भी बना दिया कि जब सहनी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है तो फिर किसी मुसलमान को भी बनाइए। और दोस्तों, अब जानकारी ये निकल कर आई है कि 1-2 दिनों के अंदर इसे लेकर कोई बड़ा ऐलान महागठबंधन कर सकता है। सुनने में आया है कि महागठबंधन ये ऐलान कर सकता है कि वो ना केवल डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को बनाएंगे, बल्कि उनकी सरकार आती है तो एक मुस्लिम को भी डिप्टी सीएम के तौर पर बनाया जाएगा और एक महादलित को भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। यहां मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि महादलित कोर वोट बैंक है नीतीश कुमार का, राइट। और यही महादलित, इस पर सीधा नजर जो है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की है। और दोस्तों, इन्हीं के लिए पिछले आप कह सकते हैं 6 महीने से राहुल गांधी बिहार में मेहनत कर रहे हैं। और इसी महादलित के बीच में आज रैली के दौरान एक डर पैदा किया गया। दोस्तों, वो डर क्या है और तेजस्वी यादव ने कौन सी वो बात पकड़ ली जो कि बिहार में अगर फैल गई तो बीजेपी को लेने के देने पड़ जाएंगे, मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन ये बात अब चर्चा का विषय सीरियसली बन गई है कि महागठबंधन अब बहुत जल्द ये औपचारिक ऐलान कर देगा। 1-2 दिन के अंदर ये ऐलान हो सकता है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो 3 डिप्टी सीएम होंगे। एक मुकेश सहनी, उनके नाम का ऐलान हो चुका है। एक महादलित समाज से, यानी नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक पर सीधा निशाना। दूसरा मुस्लिम समाज से। ऐसा करके मुस्लिम समाज की जो युवा पीढ़ी है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है मुस्लिम समाज से, जिनके बीच ओवैसी का एक बहुत बड़ा क्रेज है और पीके फैक्टर भी वहां पर काफी प्रभावी दिख रहा है। मतलब वो जो युवा पीढ़ी है वो चाह रही है कि भाई कोई नया विकल्प हो, कब तक हम बीजेपी आ जाएगी इस डर से आरजेडी को वोट करते रहें। पीके उनके लिए एक विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं। तो महागठबंधन के बीच में चर्चा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पीके, जो कि बहुत हद तक बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, कई सवर्ण वोटर पीके को वोट कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम बढ़ जाए, जो कि 2020 में ओवैसी की वजह से हुआ था, इस बार पीके की वजह से हो जाए। तो अगर आप ये कह देते हैं कि एक डिप्टी सीएम मुस्लिम बनाएंगे, जो कि बनाया जा सकता है, तो फिर ये एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि हाल के सालों में दोस्तों हमारे देश में सीएम और डिप्टी सीएम तो छोड़िए, विधायक का टिकट तक नहीं देती बीजेपी। विधायक, सांसद
नहीं बनाती बीजेपी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो खुलेआम बोलती है हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हम उसके बिना राजनीति करेंगे। और उसका देखा देखी लगभग तमाम पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवारों से तरह से कम भेजने लगी, मुस्लिम उम्मीदवारों को विधायक सांसद कम बनाने लगी। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही ब्रेव कदम होगा जिसमें आप ठीक चुनाव से पहले कहते हैं कि हम एक मुस्लिम को बनाएंगे डिप्टी सीएम, एक महादलित को बनाएंगे, और मुकेश सहनी तो खुद जिस समाज से आते हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है बिहार की पॉलिटिक्स में। तो ये एक बहुत बड़ा परसेप्शन बिल्डिंग का काम करेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि बिहार में महागठबंधन हर तरह से बढ़त बना सकता है। पहले ही उन्होंने सीएम फेस का, डिप्टी सीएम फेस का ऐलान कर दिया, घोषणा पत्र भी उन्होंने जारी कर दिया, और तीसरा वो अपने 3 डिप्टी सीएम भी बता चुके हैं, अपना पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट वो दे चुके हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और मैंने देखा और मुझे बहुत हैरानी भी हुई कि इतना लेट क्यों पकड़ा महागठबंधन ने इस मुद्दे को। दरअसल दोस्तों, जो 10,000 रुपए दिए गए बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं को, 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए, ये कोई राहत राशि नहीं है, ये एक कर्ज है जो उद्यमियों को, महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। तेजस्वी यादव ने यह मामला पकड़ लिया आज रैली में, और तेजस्वी ने कहा ये तो 10-10 हजार बांट रहे हैं ना, ये आपसे वापस लेंगे। ये सरकार वसूलेगा, 20 साल से याद नहीं आ रहा था इनको। अरे उधार है, उधार, ब्याज लगेगा, फिर वापस लेगा, लेकिन हम लोग आएंगे तो आपसे वापस नहीं लेंगे, आपको सहयोग करेंगे। अब दोस्तों, तेजस्वी यादव की बात अगर जमीन तक पहुंच गई, बिहार के गांव-गांव तक, आप कल्पना नहीं कर सकते बिहार की महिलाओं के लिए उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों 10,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। गांव देहात छोड़िए, दिल्ली में 10,000 रुपए बहुत होता है, 10,000 रुपए बहुत ज्यादा है। और बिहार में तो इतनी ज्यादा गरीबी है, वहां तो 10,000 रुपए पूरे परिवार के लिए 6 महीने 8 महीने का खर्च है। अगर उस परिवार को पता चले कि ये तो कर्ज था जिसको हमने फूंक दिया, जिसको हमने खर्च कर दिया, जिसको हमने उड़ा दिया, ये तो कर्ज था, ये तो वापस देना है, तो ये एक ऐसा डर पैदा कर देगा, ऐसा खौफ पैदा कर देगा, जिससे कि बीजेपी बस सफाई देती रह जाएगी कि नहीं नहीं हम वापस नहीं लेंगे, नहीं नहीं वापस नहीं लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आरक्षण वाले बयान को पूर्व के चुनाव में मोदी बस पूरे चुनाव में बोलते रह गए थे, नहीं आरक्षण खत्म नहीं होगा, आरक्षण खत्म नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि ये जो रैली थी इसमें मुझे 2 चीजें देखने को मिली। राहुल गांधी ने पलायन के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर बहुत ही सटीक हमला किया, बहुत ही तार्किक हमला किया। नीतीश कुमार एक कठपुतली है, बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है, ये बात न केवल तेजस्वी ने बोली बल्कि राहुल गांधी ने बोली। बल्कि तेजस्वी यादव के भाषण में जो कमिटमेंट और जो कन्विक्शन दिखाई दे रहा है कि मैं करूंगा, ये कन्विक्शन एकमात्र तेजस्वी यादव के ही भाषण में सुनाई दे रहा है, बाकी किसी नेता में सुनाई नहीं दे रहा, चाहे बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो नीतीश कुमार के हो। एकलौता तेजस्वी यादव ऐसे नेता हैं जिनके पास आप उनके घोषणा पत्र पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके पास एक रोड मैप है कि वो 5 साल में ये सोचते हैं बिहार के लिए। वो कितना प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकल है, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम उनके पास एक आइडिया है, और दोस्तों उसके लिए बहुत ही कमिटेड भी दिखाई दे रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? तेजस्वी यादव ने जो डर पैदा किया है कि ये पैसा वापस लेंगे। दूसरा दोस्तों, राहुल गांधी को देखने के लिए भी बहुत जबरदस्त भीड़ देखने को मिली, और वो भीड़ राहुल गांधी को बड़ी शांति से सुन रही थी। ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।